Good morning class 9. Today we are going to do some question of exercise 7.3. This is first question. ABC and DBC are two isosceles triangle. A, B, C and D, B, C. Okay. Are two isosceles triangle. It means this side is equal to this side and this side is equal to this side. क्या प्रूफ करना है? पहली बात, सॉल्यूशन में पहला टारगेट हमारा है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना होता है, जब एक ही क्वेश्चन में कई पार्ट को आपको प्रूफ करना होता है तो हर एक पार्ट अपने पिछले पार्ट से कनेक्टेड होता है, यानी आप पहले पार्ट को सॉल्व किए बिना दूसरे को नहीं कर सकते। ओके, ये एक सीक्वेंस होता है। तो पहला पार्ट ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। चलिए करते हैं। ए बी डी और ए सी डी में हमारे पास क्या क्या है? ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। ओके, ये क्या है? गिवन और प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। डी बी इज इक्वल टू डी सी, इट इज़ ऑल्सो given, and AD is equal to AD कॉमन, क्योंकि अब हम लोग पांचों क्राइटेरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर साइड का इस्तेमाल करेंगे। नाउ ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ABP is congruent to ACP। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, इसमें ABP और ACP को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो आप देख सकते हैं फिगर में कि ABP और ACP को हम अगर चाहें तो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। इसका मतलब हमें दो एंगल्स की ज़रूरत है, यहाँ पर दो इक्वल एंगल्स की, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। बट अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, से इक्वेशन 1। नाउ द सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, ये टारगेट है हमारा। तो फिर से लिखेंगे यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 शोन, एंड ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन। ओके, so therefore triangle ABP is congruent to triangle ACP by side criteria। तो आपने देखा कि पिछले वाले प्रूफ से हम लोगों ने अगले टारगेट को कंप्लीट किया। इसके बाद क्या, AP बाइसेक्ट एंगल A, तो ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुके हैं बाई CPCT। ओके, एज वेल एज एंगल D। अब हमको दिखाना है कि इसको भी ये बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो आप किस तरीके से दिखा सकते हैं? यहाँ पे कई रूल हैं। पहली चीज़ कि ट्राइंगल DBC में DB इज इक्वल टू DC है, इसका मतलब ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। और अभी आपने प्रूफ किया है कि ABP और ACP आपका कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब BP इज इक्वल टू CP बाई CPCT हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू CP बाई CPCT। ओके, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अभी मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ये याद रखेंगे आप। नाउ द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? AP बाइसेक्ट एंगल A, यानी हमें जो है कि थर्ड पॉइंट दिखाना था टू शो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये हम लोग दिखा चुके हैं। इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ट्राइंगल
ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ठीक है, प्रूव्ड एबव हम लोगों ने पहले पार्ट में प्रूव किया था। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। सो देयरफॉर AP bisects angle A। Okay, now what about D? now इसी का थर्ड का जो है कि B पार्ट, टू शो, इसको मान लेते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4, टू शो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? दो बराबर भागों में बांटना। तो एंगल 3 और एंगल 4 को हमें इक्वल दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? इन ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DCP। देखिए यहाँ और भी वेरियस मेथड है, जैसे आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे मुझे कॉन्ग्रुएंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे आप कर सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाई CPCT, क्योंकि अभी आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180 के बराबर होगा। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए कि एंगल B, और पूरी बात अगर लिखा जाए एंगल DBP इज इक्वल टू एंगल DCP, वाई बाई साइड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ओके, दूसरी बात आप दिखा सकते हैं एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC, ये बाई CPCT, क्योंकि ऊपर आपने प्रूफ किया है कि ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अभी हमको इन दो एंगल्स को आपस में इक्वेट करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, लिखेंगे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DBP इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DCP, क्योंकि दोनों के सम क्या 180 डिग्री होंगे। ओके, सो दोनों के एंगल्स को हम इक्वेट कर लेते हैं। नाउ इस वाले के सभी एंगल क्या हैं? एंगल 3 प्लस एंगल DBP प्लस एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल DCP प्लस एंगल DPC। ओके, बट आपने ऊपर ये इक्वेट किया हुआ है, इसको आप जो है कि इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा। सो एंगल 3 प्लस एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल 4 एंगल DBP प्लस एंगल DPB। ओके, तो मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया इससे फ्रॉम 3। ओके, सो इससे ये दोनों कट गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से आप जो है प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं प्रूव करते हैं तो यहाँ कॉन्ग्रुएंसी दिखाकर भी प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी वाला और इजी होता, देख लें आप उसको भी। नाउ यू कैन शो इन ट्रायंगल DPB and triangle DPC। okay, DB is equal to DC given angle B is equal to angle C
by theorem 7.2 and BP is equal to CP by CPCT, क्योंकि ऊपर हमने थियरम प्रूफ किया था. सो देयरफॉर ट्राइंगल DPB is congruent to triangle DPC by side angle side criteria. So by CPCT angle 3 is equal to angle 4. ओके, तो इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं. ओके, एंड द लास्ट वन इज AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. तो बाई CPCT अभी हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों जो है कि स्ट्रेट एंगल हैं या लीनियर पेयर हैं, तो एक एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा. हेंस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. आई होप यू अंडरस्टूड.